आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं देवनागरी लिपि, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष एमए हिंदी 4th सेमेस्टर एवं नेट सेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न। हमारे चैनल सीपी हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं देवनागरी लिपि की प्रस्तावना। कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रचलित जितने भी प्रकार की लिपियां हैं, उन लिपियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है तो देवनागरी लिपि है, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य जितने भी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, ये सभी विदेशी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। उदाहरणतः देखें कि नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है। कि संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देवनागरी भी एक लिपि है। लिपि का अर्थ होता है एक चिन्ह, जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा को लिखने के लिए करते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है और प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा प्रयुक्त की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः दुनिया की सबसे सर्वाधिक परिपूर्ण प्राचीन लिपि है। समस्त भारतीय लिपियों का जन्म, चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, सभी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 3री-4वीं शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन में आया है। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का नामकरण देवनागरी लिपि कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। कोई इस लिपि के नामकरण के विषय में बहुत मतभेद है। बहुत से विद्वानों ने देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में अपना विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं आधार पर हम देवनागरी लिपि के नामकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला था कि देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में कि इनका प्रयोग देवनगर में प्रयोग के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी पड़ा। इसके बाद प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष संकेतों और चिन्हों के द्वारा होती थी, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे त्रिकोण, चतुर्भुज आदि के मध्य लिखे जाते थे। इन आकृतियों को देवनगर कहा जाता था। देवनगर के मध्य लिखे जाने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी पड़ा। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा मत, गुजरात के देवनगर नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी के रूप में हुआ। देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक लेख गुजरात में ही है। 706 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसके बाद देखते हैं कि अपने प्रादुर्भाव के तुरंत बाद इस लिपि ने संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। चूँकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसीलिए इसका नामकरण देवनागरी लिपि हो गया। ठीक वैसी एक और विद्वान के अनुसार कि गुजरात के नागर विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण भी कुछ विद्वान इसका नाम देवनागरी होना मानते हैं। ठीक वैसे एक विद्वान भी ये भी मानते हैं कि नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं क्योंकि नागर लोग नगरों में निवास करते थे, जिस कारण से इस लिपि का नामकरण नागरी पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि नागरी को देवनागरी, देवनागर और लोकनागरी तथा हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ। देवनागरी को लोकनागरी भी कहा गया और लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। वे इस नाम की ओर ज़्यादा संकेत देते हैं। देवनागर कहा, लोकनागरी कहा, ये हिंदी लिपि कहा, है ना, किंतु यह भ्रामक है हिंदी लिपि, क्योंकि नागरी में हिंदी ही नहीं अन्य भाषाएं भी लिखी जाती, इसलिए उसे हिंदी लिपि कहना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का नाम है, लिपि का नहीं है, अतः भाषा के नाम को लिपि का नाम समझ बैठना अज्ञान का सूचक कहा जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण, प्रवृत्ति या विलक्षण, या देवनागरी लिपि अन्य लिपि की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है, क्यों, ऐसा प्रश्न आता है। तो देखते हैं कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक अर्थ है कि देवनागरी लिपि जो है इतना सरल भाषा में है कि इनको आसानी से समझे जा सकते हैं, कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। पुट लिखेंगे, पुट ही पढ़ेंगे। PUT रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसको कोई दूसरा चीज़ है ना, CUT लिखा रहता है, उसको कट पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा इस लिपि में नहीं होता है, इसलिए इस लिपि को अधिक वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। दूसरा देखते हैं कि देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है, अर्थात जितने भी लिपि हैं, है ना, चिन्ह हैं, सबके लिए अलग अलग चिन्ह बनाया गया है ना। जैसे रोमन लिपि में कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे क के लिए C का प्रयोग, CH का भी प्रयोग क के लिए करते हैं, K का प्रयोग क के लिए करते हैं, Q का प्रयोग क के लिए करते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि क्यों है? क्योंकि इसको इतना व्यवस्थित, सुगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से जमा करके जो इसको लिखा गया है, इस कारण से इसको वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। फिर चौथा देखते हैं कि प्रत्येक वर्ण को उसकी विशेषता और प्रकार के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है, अर्थात स्वर और व्यंजनों, जितने भी स्वर और व्यंजन हैं सभी को सुनियोजित एवं क्रमबद्ध ढंग से जो है व्यवस्था किया गया है, सबका एक जगह निर्धारित किया गया है। इस कारण से इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। फिर हम देखते हैं पांचवा कि देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है। जैसे कला शब्द में क की ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह क नियत है, निश्चित है, जबकि इस ध्वनि के सी अथवा क्यों आदि अनेक चिन्हों का भ्रामक प्रयोग नहीं होता। और आपका जो रोमन लिपि है, अंग्रेजी लिपि है, उसमें क के लिए ये सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वाले विशेषता में भी मैंने इस चीज़ को बताया है। इसके बाद देखते हैं छठवा कि लिपि चिन्हों की अधिकता देवनागरी की एक प्रमुख विशेषता है। देवनागरी लिपि में 52 से अधिक लिपि चिन्हों और कुछ अन्य आगत वर्णों जैसे आ, थ, ये सभी का प्रयोग होता है। हर प्रकार के ध्वनि को लिपिबद्ध करने में सक्षम है, ये हमारी देवनागरी लिपि है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनके उच्चारण आदि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, अर्थात ये हमारे मुख में उच्चरित होने वाले अंग हैं 23 प्रकार के हैं, जहाँ से देवनागरी लिपि की समस्त वर्ण जो है उच्चरित होता है, जिसको कंठ से, है ना, तालु से, जीवा से, दंत से, ओष्ठ से अलग अलग भागों में जो है इसको बांटा गया है, जिसको अल्प प्राण, महाप्राण वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है। निश्चित ही देवनागरी लिपि में वर्णों का सुनिश्चित वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम आठवां देखते हैं कि व्यंजन चिन्हों की अक्षरिकता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ अवर्ण का संयोग रहता है, जितने भी है उसमें क में भी अ छिपा हुआ है, ख में भी छिपा हुआ है। तो यह जो है देवनागरी लिपि में ही यह जो विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इससे हमारा स्थान, समय, है ना, सभी चीज़ जो है बचत होती है। मतलब समय की मितव्यता भी देवनागरी लिपि की एक विशेषता है। उदाहरण के लिए देखें, रोमन लिपि में यदि हम चंद्रिका लिखेंगे CHANDRIKA, है ना, बहुत जगह लग रहा है, समय लग रहा है, जबकि हम उसी को देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो कम समय और कम स्थान पर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि के कुछ अन्य विशेषताएं भी है ना। यह त्वरा लेखन के अनुकूल है, इसको हम तुरंत लिख सकते हैं उच्चारण करते साथ ही राष्ट्र का प्राचीनतम वैभवशाली वाग्मय इसी में लिपिबद्ध है। यह वेदवाणी से संबंध होने के कारण शास्त्रपुत भी इस लिपि को कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो मातृभाषा है ना, हमारी जो देववाणी जो भाषा है संस्कृत, उसकी भी लिपि देवनागरी लिपि है। यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। यह भारत की अंतर्देशीय लिपि तो है ही है,
साथ में उपर्युक्त 17वें गुण के कारण अंतर्राष्ट्रीय लिपि के रूप में जो है ये विख्यात है। इस पर किसी भाषा विशेष का एकाधिपत्य नहीं है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि है ना। इसके प्रत्येक वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण होता है। इसके पहले विशेषताओं में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो अलग अलग स्वतंत्र वर्ण जैसे अंगा, य, ड़, न, म ये सभी का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से न के रूप में जो है इसका प्रयोग या उच्चारण होता है ना, जबकि अन्य लिपि में ऐसा नहीं है, इतनी संख्या में नहीं होता। साथ ही विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिकीकरण, जिसको नेजेलाइजेशन के लिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु जैसे आयोगवाहों की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठ तक पहुंचा देती है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि 23वें नंबर पर है कि इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता है, जो इस लिपि वैज्ञानिक संतुष्ट एवं पूर्णता का ज्वलंत प्रमाण हमें प्रस्तुत करता है। इस कारण से देवनागरी लिपि समस्त लिपियों में अधिक महत्वपूर्ण लिपि के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा आज देवनागरी लिपि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे जो चैनल हैं CP हिंदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड कीजिएगा।